चुई भैया के पाई रे के रमी गो तो बलदाई। जवाब दिए भैया मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। कोई भैया के पाई रे के रमी गो तो बलदाई। कैसी नारी की चाल रे, कैसी नारी की चाल रे, समझ सके न रघुराई। दोनों भाइयों में कितना बड़ा प्रेम था, कितना बड़ा हिस्सा, लेकिन वो स्त्री नागिन बन गई। ऐसा ही नहीं, महाराज नारी के बनी नीच बदकार, औरत के प्यार में अंधे हुई कि भैया दो निकारे। काना फिर से बज के आए जाइए तेरी सूरत अच्छी लागे। काना फिर से बज के आए जाइए तेरी सूरत अच्छी लागे। काना फिर से बज के आए जाइए तेरी सूरत नीची लागे। काना अरे सूरत नीची लागे, तेरी सूरत नीची लागे, तेरी सूरत नीची लागे। कन्हैया फिर से बज के आए जाइए तेरी सूरत नीची लागे। काना उसी समय विक्रम तो वहां से निकल के चले जाते हैं और महाराज भर्तरी जैसे ही घर पर आए हैं, पिंगला ने जब अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया है। आइए महाराज। विक्रम ये तुमने अच्छा किया जो उसे घर से निकाल दिया, तुमने मारा नहीं, यही तो मैं चाहती थी। चलो कोई बात नहीं है, घर से निकल गया है ना, बुद्धि जब उसकी ठिकाने पर आएगी तो फिर लौट के आ जाएगा। आप ऐसा करो, आप भोजन कर लो। भर्तरी कहने लगे पिंगला घर बैठ नहीं पाते, उससे पहले तुम भोजन की बातें करने लगती हो, समझ में नहीं आता। ऐसा ही नहीं, पिंगला ने अरे करी की कपट भरे यादरी को और रात में लए सुबाई। नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। महाराज भर्तरी को पिंगला ने जब बिठाया, लेकिन समझ कछु नहीं पाए, समझ कछु नहीं पाए राजा, समझ कछु नहीं पाई। नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। आगे बढ़ी तब पिंगला ने अरे दई घोड़ा में येड़ लगाई। पहुंची जाए बनदी छमे जाई। पिंगला घोड़ा पर सवार होके जब चली, वहां से आगे को बढ़ती हुई चली है। पिंगला तुरंत ही वहां से चली और आगे को जैसे ही बढ़ती हुई चली है,
अश्वपाल के पास में जब पहुंची और जैसे ही अश्वपाल ने पिंगला को देखा, उसी समय अश्वपाल जो था पिंगला से अलग जाके बैठा है। और जब अलग जाके बैठा, उसी समय पिंगला ने देखा तो कहने लगी, अश्वपाल क्या हुआ, क्या बात है? अश्वपाल बैठ के गम की तन्हाइयों में। अश्वपाल नहीं मालूम है तुम्हें कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में। पिंगला कहने लगी, अश्वपाल नहीं मालूम है तुम्हें, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकती हूँ। क्या कहा मैंने, सुना ना? बोली नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा धरे, और जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा भरेंगे। था महाराज भर्तरी के पास में पहुंचा है, दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, महाराज मैं आप ही के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। भर्तरी कहने लगे, हाँ किस लिए आए हो? तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मेरे घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी गति निराली है मेरे। बोला मेरा घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी नजर निराली है घर, बिटिया घूमती कुंवारी है रे घर। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मैं आपके पास में एक फल लेके आया हूं। क्या? तो धर के दिल में धीर, अरे रणधीर सुनो मेरी बानी, अमर फल लेके आए नए धन दिया। महाराज भर्तरी दरबार को बंद करके उस फल को लेके जैसे ही घर पर चले, महाराज भर्तरी ने अरे नए पलक की देर लगाई और यागन की सीध लगाई, रानी ने पलिंगा दो बिछाई, पति अपने को लो बैठाई। महाराज भर्तरी उस फल को लेके आए हैं और तुरंत ही पिंगला ने आता हुआ देखा, सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आप तो थोड़ा जल्दी आ गए। बोले, तुम्हें नहीं मालूम है आज हम फल लेके आए।
पिंगला कहने लगी महाराज आप फल तो रोजाना लाते हैं, कभी सेब है, कभी संतरा है, कभी कुछ। भरतरी कहने लगे पिंगला क्या तुम ऐसा वैसा फल समझ रही हो क्या? हाँ समझाया, ये एक अमर फल है, अमर फल, और इसमें फल में ये तासीर है जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम इस फल से ही पिंगला ने तने खवाए। पिंगला ने सोचा असुपाल को बन के बीच में जाके अबे खवाए। लैला मजनू सो प्यार रे सब दुनिया को दिखलाए। सोचने लगा इन्हें क्या मालूम क्या हम इनसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं। लेकिन दोस्तों महाराज कैसी थी नारी की चाल, और प्यार भरी बातन में फंस के समझे न भूपाल। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी जा तेरी घरवारी, कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी जा तेरी घरवारी, कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी। पिंगला ने अपने दिल में एक बात सोची, ये फल हम असुपाल को जाके खिलाएंगे। और जब ये कहा असुपाल को जाके खिलाएंगे, उसी समय भरतरी कहने लगे पिंगला क्या खिलाऊं? कहिए तुम्हें मालूम है आज हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए? असुपाल कहने लगा बोलो क्या लेके आए हो? पिंगला कहने लगी आज हम तुम्हारे लिए फल लेके आए। फल? अरे फल तो हम रोजाना ही खाते रहते हैं, तुम ही लेके आती रहती हो। कैसा फल है? बोले वो ऐसा वैसा फल थोड़ी है, इस फल में ये तासीर है कि जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा, सदा जवान बना रहेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो और तुम अमर हो जाओगे, तो मैं तुम्हें देख देख करके ही अमर बनी रहूंगी। तुम इस फल को खा लो। लेकिन असुपाल ने कुछ और सोचा। असुपाल जो था ये एक वेश्या से बहुत प्रेम करता था, और असुपाल ने सोचा ये तो एक परनारी है और मैं वेश्या को बहुत प्यार करता हूं। सोचा उसने जैसो रंग कुसुम की चादर तैसो ही रंग पराई तेरी आंख। हाल ही में हंस के बोले यार हाल ही में करे तू मथड़ा घर। लिखा धोबी के नादक का बिगड़े जब मेल छटे सबई कपड़ा को। तो सन प्यास बुझत नोई तो से पानी भलो अपने ही घड़ा घर। लेकिन दोस्तों प्रीत नदी की परदेसी की नैना रोई रिया रोई रह जाए। अब प्रीति पड़ोसी की रनी की है कि भोरा हो तने ना मिल जाए। मेरे भैया